अब आगे चरित्र आ रहा है कान्हू पात्रा, एक वैश्या की बेटी। कल आप लोगों ने कथा सुनी थी कि पुंडरीक के भगत के माता पिता की सेवा से रीझ करके स्वयं विट्ठलनाथ श्री कृष्ण दर्शन देने आए। वरदान मांगा था कि ऐसी मैं आपको दर्शन करता रहूं। स्वयं भगवान मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये कथा कल आप लोगों ने सुनी थी। ठाकुर जी का नाम है पांडुरंग विट्ठला। विट्ठलनाथ भी कहते हैं, पुंडरीनाथ भी कहते हैं उनको, पंढरपुर नाथ भी ठाकुर जी का नाम है, पांडुरंग भी कहते हैं ठाकुर जी को। कई नाम वहां ठाकुर जी के। पंढरपुर महाराष्ट्र में वहीं की एक घटना है, भगत का चरित्र। पास में मंगल बेड़ा नाम के एक स्थान है, बस्ती है। उस मंगल बेड़ा में एक वैश्याला, वैश्या का कोठा, श्यामा नाम की वैश्या देह व्यापार करती थी। देह को बेच करके गुजर बसर करती थी। उसकी कोख से, एक वैश्या की कोख से बालिका का जन्म हुआ। उस बालिका का नाम है कान्हू पात्रा। मां सुंदर थी, वैसी सुंदरी उसकी बेटी कान्हू पात्रा, वैश्या की बेटी। धीरे धीरे कान्हू पात्रा बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता देख करके मां बड़ी प्रसन्न होती है, बहुत पैसे कमाएगी, ये मेरे धंधे में अच्छा साथ देगी। इसलिए अपनी बेटी को नाचना, गाना, बजाना खूब सिखाया। हाव भाव, कटाक्ष, कैसे पुरुषों के मन को बस में किया जाए, कैसे धन अधिक से अधिक खींचा जाए, ये सब वैश्या के आर्ट उसको सिखाने लगी। बालिका थी, छोटी सी, सीख रही है। उसको क्या पता पुण्य क्या है, पाप क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बड़े जो कह दें सो ठीक। लेकिन आज कान्हू पात्रा बच्ची नहीं रही है। आज वो युवावस्था में पदार्पण कर रही है। आज वो समझने लगी थी कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। आज उसने समझ लिया था कि मेरी मां एक वैश्या है और मुझको भी इसी धंधे में लगाना चाहती है। इतनी समझदार वो हो चुकी थी। कई पुरुषों की प्रशंसा की, कई पुरुषों को बेटी के पास भेजा, लेकिन बेटी ने अपने कक्ष में किसी को आने नहीं दिया। अगर किसने मेरे बदन को छुआ तो मैं कच्चे को खा जाऊंगी चबा करके। मां को डांटा कि मेरे कमरे में उस पुरुष को आपने क्यों भेजा। क्या बेटी तू पागल हो गई है, तू मेरी बेटी है, धंधे में मेरा साथ दे। हमारा धंधा देह व्यापार का है। बेटी ने, कान्हू पात्र ने अपनी माता को कहा, श्यामा को, कि मां आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, मैं इस धंधे में आपका साथ नहीं दे सकती। मां ने कई बार कोशिश की, सुंदर सुंदर लड़कों को पास भेजा, लेकिन उसने सबको दुत्कार के अपने कक्ष से बाहर कर दिया। अंत में मां ने कहा, कर्म जली, अगर तुमको मेरा साथ नहीं देता तो किसी एक के साथ तो विवाह कर ले। अगर मेरा साथ तुमको नहीं देना तो विवाह कर ले, अपना घर बसा, मेरी टेंशन दूर कर। हां मां, ये बात मैं स्वीकार करती हूं। मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, अभी आ रहा है, उसको पसंद कर ले। वो तुमको बहुत प्यार करता है, तुमको बहुत पसंद करता है, तू उसके साथ अपना घर बसा ले। अब लड़का आ रहा है, ना नहीं करना। मां ने कहा, कान्हू पात्रा ने कहा कि मां, शीरों के मिलन को शादी नहीं कहते, दिल के मिलन को शादी कहते हैं। अगर मेरा दिल मान गया तो मेरी हां है, नहीं मानेगा तो मैं पहले कहते मेरी ना है। दिखाओ कौन है। दिखाया, ना कर दी। दूसरा दिखाया, ना कर दी। तीसरा दिखाया, ना कर दी। मां ने डांटा, फटकारा, मैं कब तक बैठी रहूंगी जिंदगी तुम्हारे लिए, अपना घर बसाती क्यों नहीं। डांटा, फटकारा श्यामा ने अपनी बेटी कान्हू पात्रा को। तू कराएगी कि नहीं शादी? कि मां मैंने मना कब किया है। तो कर्म जली कहीं कि तू हां क्यों नहीं करती। कहते मेरा दिल नहीं मानता, मैं क्या करूं। तेरे लिए स्पेशल ऊपर से कोई बन के आएगा स्वर्ग से, या तुमने कोई पसंद कर रखे हो तो अपने दिल की बात खोल के मेरे आगे रख। कान्हू पात्र ने कहा कि मां मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी कुछ ख्वाहिश है। क्या?
एक तो लड़का मुझसे ज्यादा सुंदर हो, लड़का मुझसे ज्यादा सुंदर हो तब मेरा मन उसमें जा सकता है, और लड़के का स्वभाव भी सुंदर हो, खाली रूप रंग को क्या मैं चाटूंगी, स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है, मेरे दिल में भी बात जम जानी चाहिए कि हां, मेरे दिल में भी उसके प्रति प्यार उमड़ना चाहिए। ये तीन शर्तें जहां भी होंगी मेरी हां है। मुझसे अधिक सुंदर हो, स्वभाव सुंदर हो, और जिसको देख करके मेरा मन पिघल जाए, मेरी हां भीतर से हो जाए, मेरा प्यार उमड़े, मेरा दिल भीतर से गवाही दे, तब मैं विवाह करूंगी। मां थक गई लड़के दिखा दिखा के, क्योंकि उसका दिल तो किसी और के लिए था। भगवान से प्रार्थना करती थी क्या, ये दिल तुम्हारे वास्ते कोई और ले ना जाए, ये दिल तुम्हारे वास्ते कोई और ले ना जाए। सर पे कफन को बांध के हम तेरी गली में आए, सर पे कफन को बांध के हम तेरी गली में आए, हम तेरी गली में आए, ये दिल तुम्हारे वास्ते कोई और ले ना जाए, ये दिल तुम्हारे वास्ते कोई और ले ना जाए। उसने किसी के लिए दिल संभाल के रखा था, लेकिन मन में विचार था कि अगर किसी लड़के से मेरा मन मान गया तो मैं हां कर सकती हूं, लेकिन मन ही नहीं मानता था। एक बार की घटना है, आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष विट्ठलनाथ के दर्शन की महिमा है। उन दिनों एक यात्रा निकलती है आषाढ़ मास में, उस यात्रा को वारकरी यात्रा कहते हैं। महाराष्ट्र में पंढरपुर के लिए यात्रा निकलती है। हजारों नहीं लाखों भक्त पैदल अपने अपने यहां से विट्ठलनाथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पंढरपुर के लिए निकल पड़ते हैं। गाते बजाते नाचते कई कई 100 किलोमीटर से लोग पैदल चल के आते हैं। आज भी वहां पर आषाढ़ में ये वारकरी यात्रा चलती है। यात्रा भक्तों की मंडली, संतों की मंडली कीर्तन करते नाचते गाते पैदल पंढरपुर के लिए जा रही थी। रास्ते में मंगल बेड़ा रुक गई, रात को मंडली, संतों की भक्तों की मंडली रुक गई रात को। रात्रि को सब कीर्तन कर रहे थे। कानू पात्रा का मन मचल उठा कीर्तन के लिए। उनके यहां कोठे में भी तबले बजते थे, सारंगियां बजती थी, मंजीरे बजते थे, नाच गान होते थे, लेकिन उधर से इसको कोई रस नहीं आता था। आज उसके कानों तक जो आवाज गई कीर्तन की, मस्ती आ गई, क्योंकि हृदय पवित्र था। इसलिए कितने लोग कोठे में आते थे नाच गाना देखने के लिए। जो आते थे वो भला संतों की कीर्तन मंडली से उनको क्या लेन देन है, कहां उनको रस आएगा। वहां पर जिनको भक्ति का रस आता है, संकीर्तन का रस आता है, उनको ये इधर वाला रस नहीं आता। और जो इधर वाला रस लेते हैं गाने बजाने का, फिल्मी गाने का, उनको भक्ति का संगीत पसंद नहीं आएगा। कहा कि परिपूर्व पाप के कारण सो भगवंत कथा न रुचे जिनको। परिपूर्व
पाप के कारण सो भगवंत कथा न रुचे जिनको, तिन एक कुनारी बुलाए लई नचवावत हैं दिन को रिन को। तबला कहता धिक है धिक्कार है, सारंगी कहे किनको किनको, तब हाथ उठाए कुनारी कहे जो देखत हैं इनको इनको। वो त्वाइफ को नचाते हैं। स्वयं त्वाइफ की बेटी थी, एक वैश्या की बेटी थी, लेकिन मन कहां लगा था। मां को बिना बताए चोरी से कोठे से निकल गई। कीर्तन मंडली में देखा वहां नाच गाना हो रहा था, प्रभु के लिए सब। भगवान ने कहा गीत वाचय मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधो इदम ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे नामों का गान करता हूं, मेरे सन्मुख नाचता है, सत्य कहता हूं, मैं उसका कृत दास हो जाता हूं। जहां हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका, वहीं बसे भगवान। नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। अरे तुम टीवी में जो स्टेशन लगाओगे, जो चैनल लगाओगे, वही तो आएगा। तुम्हारे दिल का चैनल तो संसार पकड़ रखा है, कैसे भगवान का रस आएगा कीर्तन में? जिनका चैनल लग चुका है भगवान का, उसको रस आता है। राम नाम लडुआ, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। मीरा ने जीवन भर राम नाम का रस लिया, बड़े बड़े दुख आए। अमृत का जिसने स्वाद ले लिया, जिसकी जीवन है, वो कहां कड़वे से वो करेगी। बड़े बड़े दुख आए, लेकिन मीरा की मस्ती आनंद। क्यों? रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। दुख भी दुखी नहीं कर सका मीरा को, दुख भी दुखी होकर के भाग गया। रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया।